प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टोंक जिले के उनियारा में टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया के समर्थन में जनसभा की। पीएम मोदी ने इस दौरान कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। पीएम मोदी ने कांग्रेस से कहा है कि डूब मरो। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर निमंत्रण ठुकराया था तो उसके चेले चपाटी हनुमान चालीसा करने वाले को पीटेंगे कि नहीं पीटेंगे। पीएम मोदी ने जनसभा के मंच से सीएम भजनलाल शर्मा की तारीफ करते हुए कहा है कि जब से भजनलाल सरकार आई है माफिया राजस्थान छोड़कर भागने को मजबूर हुए हैं। पेपर लीक वालों को भी शांत करा दिया है। बीजेपी ने इस सभा को लेकर 1 लाख से अधिक लोगों की भीड़ जुटने का दावा किया है और रैली के संयोजक राजेंद्र राठौर के अनुसार सभा स्थल पर बनाए गए 3 डोम में 62,000 से अधिक कुर्सियां लगाई गई। आपको इस बात से भी अवगत कराना चाहेंगे कि इससे पहले पीएम मोदी 23 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक के बाद टोंक पहुंचे थे और मोदी हैं तो मुमकिन है का नारा भी दिया था। इसके कुछ घंटों बाद ही भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी। पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने जनसभा को सफल बनाने की तैयारियां की थी। बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया के साथ राजस्थान लोकसभा चुनाव प्रभारी विनय सहस्रबुद्धे और राजेंद्र राठौर सहित कई नेता जो हैं वहां सभा स्थल पर मौजूद थे। और मोदी ने टोंक में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस मैनिफेस्टो पर हमला बोला है। संपत्ति सर्वे को लेकर सवाल उठाया है। क्या कुछ कहा है जरा सुनाते हैं आपको। उनके नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा, मतलब, और उनके नेता ने पब्लिकली कहा है और फिर आपकी सारी संपत्ति जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी उनकी सरकार, कहते हैं, और फिर लोगों को बांट देंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में भगवान हनुमान की एंट्री हो चुकी है। मोदी ने राजस्थान से कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। मोदी ने कहा है कि कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा पढ़ने वालों की पिटाई करते हैं। काम देखिए, अपनी छोटी सी दुकान में एक गरीब आदमी भक्ति भाव से प्रभु हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसको लहू लहान कर दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। कांग्रेस के राज में अपनी आस्था का पालन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो जैसा कि अभी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुन रहे थे कि कैसे वो बता रहे थे कि कर्नाटक में एक आदमी जो अपने दुकान पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, उसे इतना पीटा गया कि वो लहूलुहान हो गया। तो आप देख सकते हैं कि एक तीखा हमला जो है वो कांग्रेस पर लगातार क्योंकि 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान है और कांग्रेस पर लगातार पीएम मोदी जो है हमला पर हमला कर रहे हैं। और इस बार एंट्री जो है, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, हनुमान जी की भी हो गई है। मोदी ने राजस्थान से कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा पढ़ने वालों की पिटाई करते हैं। कैसे वो बता रहे हैं, जैसा हम आपको सुना रहे थे एनडीटीवी के माध्यम से, कि एक आदमी जो है दुकानदार आराम से अपना हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, लेकिन उसे इसीलिए इतना पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया क्योंकि वो सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। तो आप देखिए तस्वीरों में कि कैसे गदा को उठाकर वो जनता को संबोधित कर रहे हैं। और जब वो गदा उठा रहे थे तो पीछे जो है हनुमान जी की कुछ बातें चल रही थी। और मुबारक खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, जिनसे हम बात करेंगे इस पूरे मामले में। मुबारक जी, आज देखा गया है कि कांग्रेस पर लगातार हमला, लेकिन ये कर्नाटक की जो बात बताए पीएम मोदी, ये क्या है, इसके बारे में जरा विश्लेषण दीजिए। जी देखिए, अभी पूरे देश भर में जो है चुनाव चल रहे हैं। पहले चरण के मतदान हो चुके हैं, ऐसे में अब दूसरा चरण जल्दी शुरू होने वाला है। और प्रधानमंत्री की अगर राजस्थान के संबंध में अगर बात करें तो देखिए, लगातार 6 दौरे और सभाएं
प्रधानमंत्री के यहाँ के हो चुके हैं, रोड शो हो चुके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का आज अंतिम दौरा दूसरे चरण से पहले, क्योंकि कल राजस्थान में चुनाव प्रचार प्रसार जो है वो थम जाएगा, उससे पहले प्रधानमंत्री का टोंक सवाई माधोपुर की सीट पर ये आज सभा थी। वहां के जो सांसद, हम कह सकते हैं बीते 2 बार से सांसद रहे हैं जौनपुरिया, उनके समर्थन में ये जनसभा रखी गई थी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस तरह, क्योंकि एक अगर हम बात करें इस पूरे भाषण की, तो देखिए कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पर हमला करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री, और वोटर से अपील करते हुए नजर आए। और उस वोटर्स की अपील के पीछे एक बड़ा कारण ये है कि राजस्थान में जब पहले चरण के मतदान हुए, उन मतदानों में वोटिंग प्रतिशत जो था वो बेहद कम रहा। ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा अंदर खाने चिंतित नजर आ रही है। और आज अमित शाह एक बैठक में जब शामिल हुए तो उस दौरान भी सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल कर आई कि वहां भी इस कम प्रतिशत जो वोटिंग का हुआ है उसको लेकर चर्चा की गई, और इसी के साथ नाराजगी भी अमित शाह ने वहां जो है दर्ज करवाई कि नाराजगी उनकी साफ तौर पर नेताओं को दिखाई दी। और वहीं आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे, वो भी उस दौरान आम जनता से ज्यादा वोटों की अपील करते हुए दिखाई दिए। और अभी एक बात का आप जिक्र कर रहे थे कि कर्नाटक की बात का आप जिक्र कर रहे थे कि एक दुकानदार हनुमान चालीसा पढ़ता है तो उसके ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं, उससे मारपीट करते हैं। हालांकि देश में लोकतंत्र है, संविधान है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए, उसके हिसाब से अगर बात करें तो किसी भी धर्म का अगर कोई आचरण करता है, किसी भी धर्म को मानता है और उस धर्म की किताब को पढ़ता है, तो उसके ऊपर कोई हमला करता है तो बिल्कुल वो गलत है, और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए, वहां की सरकारों को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह कर्नाटक की घटना का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, तो ऐसे में राजस्थान में भी, राजस्थान की सरकार पर, जो पूर्ववर्ती गहलोत सरकार थी, उस पर भी प्रधानमंत्री हमला बोलते हुए दिखाई दिए कि रामनवमी और भगवान के नाम पर जो शोभा यात्राएं निकाली जाती थी तो पूर्ववर्ती गहलोत सरकार उन पर रोक लगा देती थी। यह बयान भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। हालांकि इसके पीछे की कांग्रेस नेता, जिस तरीके से जब ये बात चली थी राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान, तो उस समय उन्होंने कहा था कि उस समय ऐसे हालात थे राजस्थान में कि दंगे लगातार हो रहे थे, तो उन्हें मुबारक जी, हम पुनः आपके पास लौटेंगे। फिलहाल हम पुनः आपके पास लौटेंगे मुबारक जी। देखिए, पूरे अगर देश भर में बात करें तो राजस्थान में पेट्रोल डीजल की जो रेट थी, पेट्रोल की रेट तो करीब 108 रुपए के लगभग थी। ऐसे में लगातार ये मांग उठाई जा रही थी। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय भी जो रेटें थी राजस्थान की, वो दूसरे राज्यों की तुलना में ज्यादा थी। हालांकि मध्य प्रदेश में भी थी ज्यादा, गुजरात में भी थी, और हम कह सकते हैं हरियाणा जो कि राजस्थान के सटा हुआ राज्य है, तो वहां थोड़ी कम थी। तो इस हिसाब से जो राजस्थान के जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है, उनकी लगातार ये मांग थी कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल की जो रेट है, जो वेट है, उसको कम किया जाए। सरकार जो वसूली वेट की करती है उस पर कम की जाए। जैसे ही प्रदेश में बीजेपी की सरकार आती है तो उन पर 3 से 6 रुपए डीजल पर कम की जाती है, 3 से 5 रुपए पेट्रोल पर कम की जाती है। तो ऐसे में हालांकि हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत राहत आम जनता को मिली, लेकिन कहीं ना कहीं पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का कहना था कि जिस तरह बीजेपी चुनावी वादे करके आई थी कि 10 रुपए तक हम कम करेंगे, वो तो नहीं किया है। 10 रुपए तो हम कह सकते हैं कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि 10 रुपए तो कम नहीं किए गए, लेकिन कुछ हद तक जो है थोड़ी बहुत राहत आम जनता को जरूर मिली है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुबारक जी, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए NDTV राजस्थान।